गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने सेल्फ इंडक्शन कंप्लीट कर लिया था और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जिसकी तीन डेफिनेशन लिखी थी। उसके बाद में हमने कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू सोलेनॉइड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप हमने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की। देखो बेटा, सेल्फ इंडक्शन के लिए आपको एक कॉइल चाहिए होती है। एक कॉइल में सेल्फ इंडक्शन की बात करेंगे और जब दो कॉइल पास हो या दो कॉइल कैसे भी हो, उनकी एक्सिस कॉमन हो या किसी भी तरह से रखे हो, जैसे ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, तो उसमें म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं अपन। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे हम फाइंड आउट करते हैं और म्यूचुअल इंडक्शन की हम बात करते हैं। अब पहले हम इस इंसिडेंट को सीखें कि म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है। तो जैसे सपोज मैं दो कॉइल लेता हूं, मेरे पास एक प्राइमरी कॉइल है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ जिसका ईएमएफ प्लस माइनस ई इस तरह से लेते हैं, की कनेक्ट कर दी और उसके साथ रियोस्टेट जिससे कि हम करंट को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। सपोज इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, जैसे ही क्लोज किया करंट आई फ्लो करी और इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। ये हमारी कौन सी कॉइल हुई? प्राइमरी कॉइल। अब देखो ध्यान से, दूसरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल जो है वो इसके मैंने पैरेलल इस तरफ रखी जिनकी एक्सिस मतलब उसकी एक्सिस जो है कॉइल्स की वो कॉमन है इस तरह से, और इसको आपने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है। इसको आपने किससे कनेक्ट किया हुआ है? गैल्वेनोमीटर से। अब ध्यान से सुनो कि जब मैं RH की हेल्प से करंट की वैल्यू इंक्रीज करता हूं, प्राइमरी कॉइल से लिंक करंट या जो प्राइमरी कॉइल है उसमें जो करंट फ्लो कर रही है I1, इसकी वैल्यू को मैं इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा? जैसे ही मैं I1 को इंक्रीज करूंगा इससे लिंक या मैं बोलूंगा इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, इससे लिंक जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा सकते हो, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इसमें से पास होंगी, इनकी वैल्यूज इंक्रीज होगी। तो जब प्राइमरी कॉइल से लिंक करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी जो इससे पास हो रही है। सेकेंडरी कॉइल जो इसके पास में रखी है ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल। तो क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इससे ज्यादा पास होगी, तो क्या इसके फ्लक्स में चेंज होगा? बिल्कुल इसके फ्लक्स में चेंज होगा, और जो इसके फ्लक्स में चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगी। जो इंड्यूस करंट है वो उस चार्ज का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो इंड्यूस हुई है। ये लॉजिक लेंज लॉ से निकलता है। जो करंट इंड्यूस होगी या जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उस चार्ज का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो रहा है। तो हमें पता चल गया कि क्यों इंड्यूस हुआ? करंट को इंक्रीज करने से। इसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो इससे लिंक फ्लक्स में चेंज हुआ। सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में जो चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा करंट इन प्राइमरी सर्किट, करंट इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है ना, जिससे हम सेल्फ इंडक्शन कैलकुलेट करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इस इंसिडेंट को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। इस इंसिडेंट को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो अब मैं आपसे बोलूं कि सपोज जो करंट इंड्यूस हुई, किसमें करंट फ्लो कर रही है ऐसे क्लॉकवाइज, करंट इंक्रीज करी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, फील्ड लाइंस इंक्रीज हुई, इसका फ्लक्स चेंज हुआ, ड्यू टू फ्लक्स चेंज इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुई, वो उस चार्ज का अपोज करेगी जिसकी वजह से ये इंड्यूस हुई है, जिसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो रही है। तो एक्चुअल में इसमें करंट क्लॉकवाइज थी, अब वो करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी इस वाली में, इसमें उस चार्ज का अपोज होगा तो करंट जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे फ्लो करेगी। अगर मैं RH की हेल्प से करंट को डिक्रीज कर दूं, इसको इंक्रीज करके करंट को डिक्रीज कर दूंगा, फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, फील्ड लाइंस डिक्रीज होगी, इससे फ्लक्स जो है वो डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा वो उस चार्ज को अपोज करेगी जिसकी वजह से इंड्यूस हुआ है। तो इस बार करंट डिक्रीज हो रही है तो इसको डिक्रीज नहीं होने देना। ये वाला जो करंट इंड्यूस होगी इसमें इंड्यूस करंट जो है सेकेंडरी कॉइल में वो उस चार्ज का अपोज करेगी जिसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस हुई है। तो एक्चुअल में करंट को डिक्रीज करने से इंड्यूस हुई है, तो इस बार जो करंट होगी वो क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, वो उसको कम नहीं होने देगी, ठीक है। इस इंसिडेंट को बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन। इंसिडेंट क्या होती है बेटा? सेल्फ इंडक्शन। अगर अपन इसकी डेफिनेशन लिखना चाहिए सेल्फ इंडक्शन की तो हम सिंपल लिखेंगे व्हेन करंट फ्लोइंग in primary coil या primary circuit, in primary coil, when current flowing in primary coil changes, then magnetic flux
मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक सेकेंडरी कॉइल ऑल्सो चेंजेज या चेंजेज प्राइमरी कॉइल की करंट चेंज होने से सेकेंडरी कॉइल के ईएमएफ या मैं बोलूं फ्लक्स में चेंज होना, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड सेकेंडरी कॉइल चेंजेज, दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें उल्टा भी हो सकता है, सेकेंडरी कॉइल की करंट से फर्स्ट की फ्लक्स में चेंज होना या फर्स्ट की करंट से सेकेंडरी की फ्लक्स में चेंज होना, इसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है ना, इस तरह से आपने कोई इंसिडेंट ध्यान में रखनी है। अगला इसी में टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अपन किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एम से। कैसे डिफाइन करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इसको हम एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो मैं बोलूं कि सपोज इसमें I1 करंट हमने फ्लो कराई, तो इसके फ्लक्स में जो चेंज हुआ वो मैंने लिख दिया 5v2। तो ये जो 5v2 की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? I1। डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी? I1 के। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की दो डेफिनेशन लिखेंगे। The magnetic flux linked coil to the magnetic flux linked coil to या secondary coil, magnetic flux linked coil to changes, magnetic flux linked coil to changes by current due to coil first. The magnetic flux linked coil 2 changes by current due to coil first. मैं बोलूं 5v2, सेकेंडरी कॉइल जो है उससे लिंक फ्लक्स 5v2 की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 होगी। 5v2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। जितना चेंज करेंगे उसी रेशियो में फ्लक्स चेंज होगा। सिंपल भाई, I1 आप इंक्रीज करोगे तो यहाँ फ्लक्स इंक्रीज करेगा, I1 डिक्रीज करोगे तो इसका फ्लक्स डिक्रीज करेगा। देन 5v2 सेकेंडरी कॉइल से लिंक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट लूप। करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट लूप। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो कांस्टेंट क्या दिया जाता है बेटा? m, जिसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन MI1। तो m का फार्मूला हो गया आपके पास, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। देन m इक्वल्स टू 5v2 अपॉन I1। m इक्वल्स टू 5v2 अपॉन I1, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं m के डेफिनेशन बोलूं, अगर मैं I1 को यूनिट ले लूं, 1 एंपियर ले लूं, इफ I1 इक्वल्स टू 1 एंपियर, इसकी यूनिट भी हेनरी होती है, ऐसा यूनिट वेबर पर एंपियर। अगर I1 की वैल्यू 1 एंपियर हो तो फार्मूला क्या हो गया? m इक्वल्स टू 5v2। देन सेकेंडरी कॉइल से लिंक जो फ्लक्स चेंज होगा वही आपका म्यूचुअल इंडक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? डेफिनेशन लिखो, व्हेन यूनिट करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी कॉइल, m की डेफिनेशन, व्हेन यूनिट करंट flowing in primary coil then magnetic flux change through coil 2 is equal to coefficient of mutual induction. When unit current flowing in primary coil, then अगर मैं I1 की वैल्यू 1 लेता हूं तो m equals to 5v2, then the change in magnetic flux through coil 2, when unit current flowing in primary coil through secondary coil
secondary coil, then change in magnetic flux through secondary coil is equal to mutual induction of is equal to mutual induction, coefficient of mutual induction is equal to coefficient of mutual induction, coefficient of mutual induction, उसको हम बोलेंगे coefficient of mutual induction। ये आपकी सेकंड ये डेफिनेशन होगी m की। अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा भाई सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, E इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकंड कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, E इक्वल्स टू माइनस d∅b2 अपॉन dt। उसमें फ्लक्स चेंज जो था वो ∅b2 था सेकेंडरी कॉइल में, तो माइनस d∅b2 अपॉन dt, ∅b2 की वैल्यू mi1 यहां पुट कर लो, तो E इक्वल्स टू फॉर्मूला आ गया आपके पास माइनस d/dt mi1, m कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर, तो आपके पास सेकेंडरी कॉइल से लिंक या सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसकी वैल्यू आ गई E इक्वल्स टू माइनस mdi1 अपॉन dt। आपके पास इक्वेशन आ गई, माइनस m कांस्टेंट बाहर ले लिया, माइनस पहले से बाहर था, m डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, कोएफिशिएंट कांस्टेंट होता है di1 अपॉन dt। अब एक डेफिनेशन यहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ सेकेंडरी कॉइल में वो इतना होगा, इक्वेशन नंबर जो भी है आपका फर्स्ट सेकंड इसको थर्ड बोलो। अगर मैं यहां से m की वैल्यू सॉल्व करूं तो m इक्वल्स टू E अपॉन माइनस di1 अपॉन dt, माइनस di1 अपॉन dt, इसको बोलते हैं डीके रेट, डीके रेट इन करंट, करंट डीके रेट, ये आपकी होगी करंट डीके रेट। करंट किस रेट से आपकी जो है वो चेंज हो रही है, डीके मतलब लॉस, ठीक है ना, उसके लिए अगर डीके रेट ऑफ करंट यूनिट हो, अगर मैं इसको यूनिट बोल दूं माइनस इफ माइनस di1 अपॉन dt इक्वल्स टू 1 देन m इक्वल्स टू क्या हो गया, एक और डेफिनेशन हम यहां से ले सकते हैं, इफ डीके रेट या करंट of decay rate of current in primary coil is unity, then induced EMF in secondary coil is equal to mutual induction or coefficient of mutual induction is equal to coefficient of mutual induction। definition आपको लिखनी है, if decay rate of current in primary circuit is unity, then induced EMF in secondary coil is equal to coefficient of mutual induction। second definition ये होगी, ठीक है। अब एक छोटा सा डेरिवेशन, दो कोएक्सियल सोलेनॉइड, दो कोएक्सियल सोलेनॉइड के लिए म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला सॉल्व करना है। टू कोएक्सियल सोलेनॉइड, दोनों की एक्सिस कॉमन है, दोनों की लेंथ सेम है, साइज अलग हो सकती है, नंबर ऑफ टर्न अलग हो सकते हैं, वो हम चेक करेंगे, ठीक है ना। तो अपना टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन due to two coaxial solenoid, due to two coaxial solenoid, दो सोलेनॉइड जिनकी एक्सिस कॉमन है उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि सपोज प्राइमरी सोलेनॉइड, फर्स्ट सोलेनॉइड ये है जिसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है I1, मैं बोलूं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है, इसमें करंट I1 है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स में बोल दूं कि N1 है, ठीक है। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो A मान लीजिए, और लेंथ आपने फिक्स कर ली L है, लेंथ आपने फिक्स कर ली L है। सेकेंडरी जो सोलेनॉइड है, दूसरा जो सोलेनॉइड है, उसमें करंट फ्लो कर रही है I2, उसकी लेंथ L, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपने ले लिए N2, एरिया आपने A रखा है, करंट उसमें I2 फ्लो कर रही है,
इनके बीच का कोएफिशिएंट सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड आउट करना है। तो हम पहले कंसीडर करेंगे, वी कंसीडर टू सोलेनॉइड, टू कोएक्सियल सोलेनॉइड, टू कोएक्सियल सोलेनॉइड of number of turns current, number of turns are N1 and N2, current flowing are I1 and I2, और लेंथ आपने क्या कंसीडर कर ली, स्मॉल है, वो कॉमन, एरिया भी कॉमन है। देन अब मैं बोलूं फर्स्ट सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सोलेनॉइड जिसमें करंट I1 फ्लो करेगी, सोलेनॉइड, क्या होगा फॉर्मूला, B1 से डिनोट करूं म्यू नॉट N1 I1, स्मॉल n1 नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे स्मॉल n1 की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल n1, कैपिटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N1, टोटल लेंथ है तो N1/L, इसकी जगह अपन ये वैल्यू पुट कर लेंगे N1 की जगह, तो B1 आपके पास आ गया म्यू नॉट N1/L into I1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, B1 equals to mu naught N1/L into I1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया फर्स्ट सोलेनॉइड की एक्सिस पे, तो ड्यू इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकेंडरी जो सोलेनॉइड है, सेकंड सोलेनॉइड है, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक सेकेंडरी सोलेनॉइड, क्या होगा फॉर्मूला उसका, 5B2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स उसमें N2, मैग्नेटिक फील्ड B1, फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकंड के फ्लक्स में चेंज होना, म्यूचुअल इंडक्शन B1, उसका एरिया क्या है, A लिया है, दोनों का एरिया कॉमन है, और एरिया और B के बीच का एंगल 0 डिग्री, दोनों के एक्सिस में एरिया होगा cos 0, 5B2 equals to N2B1 into A, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट से B1 की वैल्यू सेकंड में पुट करनी है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहां से B1 की वैल्यू आप यहां पुट कर लो, तो 5B2 आपके पास आ गया बेटा, 5B2 सेकेंडरी कॉइल या सेकेंडरी सोलेनॉइड की कॉइल जो है उससे लिंक फ्लक्स N2 B1 की वैल्यू म्यू नॉट N1 I1/L into A, I1 को 5B2 के अपॉन में लिया हो, 5B2/I1 जो कि म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हो गया म्यू नॉट N1 N2 A/L, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर टू कोएक्सियल सोलेनॉइड, mu naught N1 N2 A/L, where mu naught is permeability of free space, a number of turns in primary solenoid, N2 number of turns in secondary solenoid, area of the cross section दोनों का कॉमन रखा है, L उनकी लेंथ भी हमने कॉमन रखी, इस तरह से हम ये फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो अब इस चैप्टर में एक टॉपिक और बचा है, एडी करंट, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना और बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।